और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी तनु वालियान जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है यूसीसी लागू करके, लेकिन अब देश भर में सीए पर निगाहें आकर टिक गई हैं, जिसका आज बयान भी सामने आया केंद्रीय गृह मंत्री का। वो कह रहे हैं चुनाव से पहले सीए पूरे देश में लागू होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी घोषणा की है। संचिता, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि सीए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, और आज अमित शाह ने इसकी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। संचिता, तनु, आपको याद होगा कि इसके पहले भी सीए की चर्चा हुई थी, तब देश भर में कई समुदायों के द्वारा जो है विरोध देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। मुस्लिम समुदाय को जरूर उकसाया जा रहा है, जबकि ये अगर कानून लागू होता है तो सभी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस तरीके का भी उनका एक बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा संचिता कि मुस्लिम समुदाय को अक्सर उकसाया जाता है, लेकिन इस बार घोषणा करके अमित शाह ने पूरा क्लियर कर दिया है कि ये किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसका उद्देश्य ही यही है कि जो अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता देना, और साथ ही जो पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी और जो भी मतलब धार्मिक उत्पीड़न जिन लोगों का हो रहा है, अब उन्होंने साफ ये क्लियर कर दिया है घोषणा करके कि ये जल्द ही लागू होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए सौगात है जो सालों से हमारे देश में तो रह रहे हैं लेकिन मात्र रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जरूर फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है, और सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए और गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। जो मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। तनु, जिस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से सीए की चर्चा शुरू होने लगी है और कहा भी जा रहा है कि चुनाव से पहले लागू करेंगे, इसका नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा, राज्यसभा सीए बिल पास भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से देश भर में इसका विरोध भी देखने को मिला कुछ समुदायों के द्वारा, इस बार भी सरकार के पास तैयारी होगी विरोध से निपटने की? जी बिल्कुल, इस बार पूरी तैयारी है सरकार की कि अगर ऐसी कोई चीज होती है या इसका विरोध होता है तो उससे निपटा जाए, और इस बार बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस कानून को लागू करके रहेंगे। हम बिल्कुल भी भेदभाव वाली राजनीति नहीं होने देंगे देश में, क्योंकि देखिए दिल्ली ही वो जगह है जहां से विरोध उत्पन्न हुआ था। हम बात कर रहे हैं 2020 की, जब आपका विरोध और दंगे भड़के थे, 50 से ज्यादा इसमें जाने भी गई थी, जिस तरीके से यहाँ पर विवाद हुआ था। इस बार मतलब अगर हम कह सकते हैं कानून आता है तो पूरी तैयारी के साथ आएगा कि इन विरोधों से भी निपटा जा सके और कानून को लोग समझ के फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं इसे अपना सके। जी बिल्कुल संचिता, इस बार विरोध की अगर स्थिति उत्पन्न होगी तो बिल्कुल इस बार सारी तैयारी की गई है और सब कुछ इतना स्पष्ट कर दिया है कि हम बिल्कुल हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और ऐसी हम कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे, और अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए पूरी तैयारी है सरकार के पास और इसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है तनु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, एक बार फिर से सीए की बात हो रही है, कहा जा रहा है चुनाव से पहले इससे लागू होगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा उत्तराखंड में किस तरीके से यूसीसी लागू हुआ और सभी ने इसको अपनाया भी, हालांकि कहीं कहीं जरूर विरोध देखने को मिला लेकिन लागू हुआ। अब सीए को भी हम यही मान लें कि जल्द से जल्द लागू होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, विरोध हो चाहे कुछ भी हो।
देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के अपने आगे के एजेंडे को स्पष्ट कर दिया है और उनका साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएए हर हाल में देश में लागू होगा। सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेके कानून बन चुका है और इसको केवल नोटिफिकेशन को लागू करना है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता के साथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम उनको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इसका जिसको विरोध करना है वो विरोध करे, जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे। लेकिन ये चूंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि सीएए हर हाल में यानी नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी को अगले जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव, उसमें 370 के लगभग सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। तो यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आने वाले समय में आम चुनाव के पहले सीए लागू करेगा और उनका मत है कि ये राष्ट्र के लिए एक अच्छा कानून है जिसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वादा भी किया था, तो इसलिए इस पे ज्यादा इफ्स और बट्स की चांसेस नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हर हाल में सीए लागू होगा। जिस तरह की 370 धारा वहां से हटाई गई जम्मू कश्मीर से, उस वक्त भी काफी वाद विवाद खड़े हुए, लेकिन केंद्र सरकार की यह बड़ी सफलता थी जो कि न केवल भारत में पूरे विश्व में सराही गई। अभी उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 370 के रोल बैक का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो आने वाले चुनाव के पहले, आम चुनाव के पहले सीएए अगर देश में लागू होता हुआ नजर आए तो इसको देश की जनता को, राष्ट्र की जनता को ज्यादा संशय नहीं होगा और ज्यादा उनको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सीएए लागू करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी भी जुड़ गए। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका संदेश न्यूज में। अरविंद जी, जिस तरीके से यहाँ पर सीए को एक बार फिर से लागू करने की बात की जा रही है, देखिए 2019 में लोकसभा राज्यसभा में इसका बिल पास भी हुआ था, लेकिन 2020 में हमने देखा कि जिस तरीके से विरोध हुआ तो कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया था इस कानून पर, लेकिन अब वापस से इसे लागू करने की बात की जा रही है। सरकार तमाम विरोधों से निपटने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखा होता है जो राजनीतिक समय की जो पहचान है, जो राजनीति या जिसको कहेंगे राजनीति में जो नब्ज है, उसको पहचानना है। वर्तमान दौर में अमित शाह और मोदी से बेहतरीन नेता कोई नहीं है। ये समय की नब्ज को भी पहचानते हैं और किस कदम को उठाने से सबसे ज्यादा फायदा राजनीतिक रूप से कम मिलेगा यह भी जानते हैं। देखिए, अब देश में चुनाव होने जा रहा है और मेरे हिसाब से जो मतलब कि जो जैसे हमने कई लोकसभा चुनाव अपने पत्रकारिता जीवन में देखे हैं, अब तक का अनोखा चुनाव देश देखेगा कि जहाँ बीजेपी इस हद तक आक्रामक है कि वो विपक्ष को न केवल हराना बल्कि रोंदना चाहती है। इसलिए हर जो चुनावी पैंतरा वो बीजेपी आजमा रही है, केंद्र सरकार आजमा रही है। अब देखिए, भारत रत्न की जो घोषणा हुई है वो उस तरह से हुई है, जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा हो रही वहां विपक्ष के नेताओं को जिसको एनडी गठबंधन बीजेपी कहती है और इंडिया गठबंधन विपक्षी कहते हैं, उनके जितने बड़े नेता है उनको अपनी तरफ लाया जा रहा है। और अब जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद आज जो सीए के जो नोटिफिकेशन की बात है, देखिए कानून तो पहले ही बन चुका है, जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया, जो हमारे पत्रकारों ने बताया, कानून तो बन ही चुका है। इसका नोटिफिकेशन बाकी था, क्योंकि इसके रूल्स जो होते हैं नोटिफिकेशन केंद्र सरकार तब जारी करती है जब उसके सारे लागू कर रूल्स रेगुलेशन नियमावली बन जाती है। अब केंद्र सरकार ने नियमावली बना दी है। अरविंद जी, मुझे लगता है कि विरोध का इसमें कोई कारण नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा फायदा हमारे रिफ्यूजीज को ही होने वाला, जो सालों से देश में रह रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है इस कानून को लागू होने से फायदा ही होगा। देखिए, बिल्कुल जो रिफ्यूजी हैं, जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी यहाँ पे वहाँ पे जो अत्याचार है उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे देखिए मुस्लिम देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश से जो यहाँ पे जो रिफ्यूजी आए हुए हैं, जो हिंदू हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, उनको तो निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन जो विपक्ष है, खास करके जो एक बड़े विपक्षी दल है जिसने सीए विरोध को पूरी हवा दी थी पहले भी, जब सीए का विरोध हुआ तो उसमें उनको जरूर लगता है। और खास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पश्चिम बंगाल है, सीए लागू के नोटिफिकेशन का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में होगा, क्योंकि बीजेपी वहां अपनी लोकसभा सीटों को पिछली बार से ज्यादा बढ़ाना चाहती है कि वह ममता बनर्जी निश्चित तौर पे इसका विरोध करेगी, क्योंकि उसका अपना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। तो अब आने वाले समय में चार राज्य हैं विरोध में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत 2 राज्य और हैं जहां पर विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध का जो असली जिसको कहते हैं विरोध का असली फायदा और जो नुकसान है वो होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें हैं और पिछली बार जो है वो बीजेपी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि जिस तरह का विरोध ममता बनर्जी वहां करेगी, वहां पोलराइजेशन दोनों पक्षों के पक्ष में बिल्कुल होगा। और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अब की बार वहां लगभग 25 से 26 सीटें लोकसभा की पश्चिम बंगाल में बीजेपी लेकर के जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीए का विरोध करना ममता की राजनीतिक मजबूरी है।
और उस राजनीतिक मजबूरी का जो फायदा बीजेपी निश्चित तौर पर उठाएगी, क्योंकि देश भर में बात जा रही है कि नागरिकता लेने की, इससे छीननी तो किसी की है नहीं, तो देने की बात है। क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव ये है कि देखो मुस्लिम के लिए देश जो है ना 50 से ज्यादा है, जहां मुस्लिम जा सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन हिंदुओं के लिए एक ही देश स्पष्ट कर रहे है। हैं कि किसी को भी इसमें नुकसान नहीं है, मुस्लिम समुदाय को उकसाया जरूर जा रहा है, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो सभी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।